हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल सारंश कार्तिक क्लासेस। तो आज के इस बेहतरीन से लेक्चर के अंदर आज हम बिल्कुल एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट और अ वायर। यानी कहने का अर्थ ये है कि आज हम ये जानने वाले हैं कि जो हमारे घर में अप्लायंसेस जो वायर से चलते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, असल में उसके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे कर रही है, वो करंट फ्लो कैसे कर रहा है। राइट, मतलब कभी विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि हमारे घर में जो बिजली आ रही है तारों के थ्रू, उसमें आखिर करंट जा कैसे रहा होगा। राइट, बहुतों को पता है जैसे कि करंट होता क्या है या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, बट प्रॉब्लम विद दैट कि हमें जरूरत है इसको विजुअलाइज करने की। एक बार सोचो कि मान लिया करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना थ्रू अ सर्किट। गॉट इट, ये हम समझ गए। लेकिन असल में उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ कैसे रहे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन चल कैसे रहे होंगे। राइट, वो कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे होंगे। राइट, अगर हम थोड़ा सा विजुअलाइज करें तो कितना मजा आएगा। तो आज हम वही विजुअलाइजेशन करने वाले हैं, वही सोचने वाले हैं कि आखिर कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स यानी कैसे वो सर्किट उस करंट को पास आउट करवा पा रहा है, आखिर अंदर उस माइक्रो लेवल पर क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। राइट, बहुतों को जैसे पता है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। हम कहानी कंडक्टर से शुरू करेंगे। राइट, हम कहानी कंडक्टर से शुरू करेंगे कि कंडक्टर्स होते क्या हैं। उसके बाद हम आएंगे इंसुलेटर्स पर। राइट, कंडक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं या वो मटेरियल है जिनके एटम्स बेसिकली अपने आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूजली जो अपने से अटैच्ड रखते हैं। जैसे कि अभी लास्ट लेक्चर में आया था, इसमें मैंने बताया था कि बॉन्ड कैसे बनता है ना, कैसे जैसे सोडियम और क्लोरीन के एग्जांपल दे। सोडियम क्या चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन देना, उसका नेचर ही है भाई। वो कह रहा है ले लो मुझसे इलेक्ट्रॉन, ले लो, वो बोझ है मेरे सर पे, ले लो। मैं मतलब नोबल होना चाहता हूँ, मैं स्टेबल होना चाहता हूँ दुनिया में, तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यानी वो ऐसा बंदा है कि उससे चुपचाप कहोगे ना भाई इलेक्ट्रॉन दे दे। देखो, हर कोई कहे कि एकदम इलेक्ट्रॉन दे दो, हर नहीं, कोई नहीं मानता ना। मानते हैं कि कोई एक इंसान, मान लो वो इंसान अपनी गाड़ी बेचना चाहता है, तो ठीक है, मानते हो गाड़ी बेचना चाहता है, फिर भी आप रैंडम उससे सामने से आके पूछोगे भाई गाड़ी बेच दे, उस एट एन इंस्टेंट वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा बेचने को। ऑल्दो वो चाहता है बेचना, लेकिन उसका कभी मन नहीं करेगा यार क्यों बेचो यार, मन नहीं कर रहा, मेरे साल काम करा मेरे साथ ने, मैं इसे बेच रहा हूँ। और एक दूसरी साइड मन कहेगा बेच देते, चल बेच देते। तो ऐसे सोडियम है। देखो, मानते हैं ये जो मेटल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, लेकिन आप एकदम उसे इंस्टेंट में उनको अभी दे दे, एकदम दे दे, एकदम दे दे, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, है ना। तो थोड़ी सी तो आपको मेहनत थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी, पर इतनी नहीं, वो थोड़ी सी मेहनत में मान जाएंगे। तो सेम कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स भी मेटल्स के ही बने होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो दे देते हैं, उनके जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स से लूजली इनसे अटैच्ड होते हैं, वो देने को तैयार है, लेकिन थोड़ी सी तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं भले, पर थोड़ी सी तो लगानी पड़ेगी। तो बस कंडक्टर्स वही हैं। कंडक्टर्स क्या है, अगर आप हल्का सा धक्का दो, हल्की सी कोई फोर्स लगाओ, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे बैठे। राइट, तो इसीलिए कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो पाती है, क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट, फ्री का मतलब है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो उन्हीं के सेल से काफ़ी लूजली पैक्ड है, यानी आप हल्का सा धक्का लगाओगे हो जाएंगे। धक्का आपको लगाना ही पड़ेगा, अब क्या होगा, हट जा, तो अपने आप नहीं जाएंगे। राइट, हल्का सा तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, हाँ, पर हल्के से फोर्स से काम चल जाएगा। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल है कि मान लो हमारे पास एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर्स है। इंसुलेटर्स क्या है, सेम उसका उल्टा होता है। इंसुलेटर के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उसी तरह अटैच्ड होते हैं कि वो नहीं चाहते निकलना, बिल्कुल भी उनका मन नहीं है। तो इस वजह से इंसुलेटर्स में जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाता, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आ पाती। राइट, ये तो हमने पढ़ा ही है। तो ये अगर माइक्रो लेवल पे देखें तो ये काम हो रहा होता है कि लूजली पैक्ड होते हैं। तो हाँ, जैसे मान लो मैं चार्ज है ना, जैसे मान लो हमारे पास चार्ज है, अगर हम चार्ज की ही बात करें, चार्ज के एग्जांपल लें, तो जैसे मान लो मेरे पास एक लोहे का कंडक्टर है, मैंने उसको चार्ज दिया, यानी सिंपल कह लो मेरे पास एक लोहे का कंडक्टर, उसको मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिए। अगर मैं उसको इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, इसके पास कौन सा चार्ज एक्वायर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में आए, तो उन आए इलेक्ट्रॉन्स ने दूसरे इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाया होगा, रिपल्सन लगाया होगा। सोचो ना, माइक्रो लेवल पर सोचने की कोशिश करो। एक कंडक्टर है, अब बस अपनी आंखों को बंद करो, इमेजिन करो आप ही वो इलेक्ट्रॉन हो जो उस कंडक्टर में गया है। तो आप देख पा रहे हो कि इस कंडक्टर में कितने सारे एटम्स,
और कितने सारे एटम्स हैं और कितने सारे एटम्स के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप घुसे एज ए इलेक्ट्रॉन, आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो और आप खुद एक इलेक्ट्रॉन हो और वो खुद एक इलेक्ट्रॉन है, आप दोनों ही लाइक चार्जेस हो। और आप सबको पता है कि लाइक चार्जेस के अंदर यानी जो सेम टाइप के होते हैं उनमें क्या लगती है, रिपल्सन, राइट, उनमें क्या लगता है, रिपल्सन। तो आप एक फोर्स फील करोगे, वो भी एक फोर्स फील करेगा। अब मान लो आपके पीछे एक और इलेक्ट्रॉन आ गया कि भाई चार्ज दे रहा हूं ना मैं, तो मान लो एक और इलेक्ट्रॉन आया, उसने मुझे रिपल्सन दिया, मैं थोड़ा आ गया, वो आ गया हुआ, तो जो आगे वाला इलेक्ट्रॉन जो मुझसे रिपल्सन फील कर रहा था और आगे हो गया, यानी वो अपनी जगह से खिसक गया। ऐसे उसने फिर आगे वाले को आगे, ऐसे ना कंडक्टर्स में क्या होता है, अगर आप थोड़े से भी इलेक्ट्रॉन दो तो वो और इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। और क्योंकि लूजली पैक्ड होते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते हैं वो ऐसे चल पड़ते हैं। तो कंडक्टर्स में चार्ज स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड का मतलब फैल जाता है। वह इंसुलेटर की कहानी, अब सोचो आप इंसुलेटर में घुस गए हो, आप इलेक्ट्रॉन्स हो इंसुलेटर में बैठे हो और दूसरे मानते हैं इंसुलेटर में भी रिपल्सन हो रहा है, लेकिन वो जिसपे तुम फोर्स लगा रहे हो बंदा इतना ढीठ है कि नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगा, सर अगर मैं तो कुछ ही कर ले, मैं नहीं जाऊंगा। वो उसका वो नेचर होता है, वो कहना मैं तो अपने न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा, यहाँ से हिलूंगा मैं हटूंगा नहीं, तो कुछ ही कर ले, कितने बुला ले। तो ये इंसुलेटर में होता है। इंसुलेटर में तुम एक एंड पर चार्ज दोगे, लेट्स सपोज मान लो मैंने इस एंड पर मैंने चार्ज दिया इलेक्ट्रॉन्स, तो वो चार्ज सिर्फ यही होगा, वो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सील्डिंग का काम करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे, प्रोटेक्टिंग लेयर कह लो या वॉल की तरह काम करेंगे, प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्डेड है न्यूक्लियस के साथ, वो नहीं चाहते हटना, कि तुम कितने इलेक्ट्रॉन ले आओ। तो वो बात अलग, आप हद में रहोगे तो बात बनेगी। अब तुम बिल्कुल उस पर इलेक्ट्रॉन्स का बहुत चाल आते तो हटूंगा, तो हटा के रहेंगे तो हट जाएंगे, ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस। लेकिन आप अगर एक हद के अंदर रहोगे तो वो नहीं हटेंगे। ये इंसुलेटर की कहानी होती है। तो बस यही इमेजिन करना, और यही तो एक करंट सर्किट में हो रहा है। सर्किट किसके होते हैं, कंडक्टर्स के, वो इलेक्ट्रॉन्स को पास करवा पाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। मैं मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इमेजिन कर लो, आप अपने हाथ में एक इलेक्ट्रॉन इमेजिन करो, जैसे हम कैनन की गोटी मारते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को मारो, जैसे इलेक्ट्रॉन को मारोगे वो मोशन में आ जाएगा। ऐसे आप कई सारे इलेक्ट्रॉन्स को मारो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाएंगे। तो वहां पर अब इलेक्ट्रॉन से मोशन में आए तो उन्होंने एक एनर्जीज को रेडिएट करा, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करे तो उन्हें एनर्जी रेडिएट करी। देखो ये हमें कैसे पता चलेगा, आखिर एक सवाल भी आता है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट एक एनर्जी कैसे है। तो ये ऐसे हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। एक तरीका इसको इमेजिन करने का ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, हम इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ा रहे हैं, भाई एनर्जी बन गई। देखो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है इसलिए क्योंकि हम उससे काम करवा पा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जब दौड़े ना, उन्होंने कुछ तो एनर्जी रेडिएट करी जो हमें दिख नहीं रही है, पर वो एनर्जी है। क्यों, क्योंकि अब वो एनर्जी है तभी तो हम उससे वर्क डन करवा पा रहे हैं। एनर्जी का मतलब क्या है, कैपेसिटी। एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी इज व्हाट, कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब हर वो ऐसी चीज जिससे आप वर्क डन करवा पाओ, फिजिक्स की भाषा में, वही तो एनर्जी है। तो बताओ इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैसे एनर्जी है। भाई इलेक्ट्रिक करंट से हम मोटर चलवा पा रहे हैं, हम पंखा चला रहे हैं, हम उससे पंखा चल रहा है, वर्क डन हो रहा है। हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाते हैं, क्यों बना पा रहे हैं, उस पर कुछ एनर्जी है इसलिए बना पा रहे हैं। अब सवाल उठेगा कि सर पंखा तो अलग प्रिंसिपल पे चल रहा है, भाई उसमें तो अलग चीज चल रही है, मैग्नेट वगैरह आ रहे हैं। हाँ मैग्नेट आ रहे हैं, उस मैग्नेट का भी तो अस्तित्व इसलिए है क्योंकि उस इलेक्ट्रिसिटी में कुछ एनर्जी है, उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने पर कुछ तो हुआ है कि वो मैग्नेट्स अफेक्ट हुए, यानी कुछ तो एनर्जी रेडिएट हुई है। एनर्जी है तभी तो हम उस प्रिंसिपल को लगवा पा रहे हैं। मान लो अगर इलेक्ट्रिक करंट में कोई एनर्जी होती ही नहीं, लेट्स सपोज मान लो एनर्जी नहीं है तो पंखा नहीं चलता, तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बस एक नाम होता, अरे हाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट होता, बस उसको कोई अस्तित्व नहीं रहता अस्तित्व नहीं रहता हमारे जीवन में, कोई मतलब नहीं था। ओह इलेक्ट्रिक करंट, ओह अच्छा इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा किसी कोई साइंटिस्ट होता, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट बनाया, अच्छा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा बस उसके आगे उसको कोई डिस्कवर भी नहीं करता, क्योंकि हमारे काम की नहीं है, एनर्जी नहीं है। अरे साइंटिस्ट ने पहचान पाई कि उसमें एनर्जी है क्योंकि उससे वो वर्क डन करवा पा रहे हैं, वर्क डन काम करवा पा रहे हैं, तभी तो वो एनर्जी का दर्जा ले पाया।
तभी वो इलेक्ट्रिक करंट हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनी, तभी वो एनर्जी बनी, क्योंकि वो एनर्जी रेडिएट करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम काम करवा पाते हैं, तभी तो वो एक एनर्जी है, नहीं तो हमारे लिए एनर्जी नहीं है। ये सिंपल सा फंडा है, इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट एक एनर्जी है, क्योंकि हम वर्क डन करवा पा रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट, है ना। तो आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। पहली चीज तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, आखिर कंडक्टर और इंसुलेटर से इलेक्ट्रॉन भाग कैसे पा रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, आखिर कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। दूसरा एनर्जी। अब जो मैं मेन टॉपिक है आज का, कैसे करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए एक छोटी सी बात और आपको समझनी होगी कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत सिंपल चीज है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट अबाउट आपको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, यानी पोटेंशियल इज वो ताकत, वो क्षमता। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ ना, पोटेंशियल का मतलब, अगर मैं अपनी हिंदी में पोटेंशियल का मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो उसका सिंपल मतलब होता है क्षमता, क्षमता, राइट, क्षमता। ठीक है, तो कितनी तुम्हारे पास ताकत है। पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल अलग चीज है, पोटेंशियल बिल्कुल अलग चीज है। पोटेंशियल कितनी क्षमता है, पोटेंशियल एनर्जी बस आप रेडी टू गो हो एनर्जी वर्क डन के लिए। ये थोड़ा सा अटपट आया नहीं, थोड़ा सा अजीब चीज है कि पोटेंशियल एनर्जी अलग, पोटेंशियल अलग। पोटेंशियल आपकी क्षमता है कुछ करने की, वो ताकत आपने ली हुई है, लेकिन एनर्जी मतलब अब बस एनर्जी आ गई ना, मतलब अब रेडी हो बिल्कुल वर्क डन करने के लिए। तो एनर्जी बिल्कुल अलग सोचो थोड़ा सा। नहीं तो देखो, ऑल्दो एनर्जी और पोटेंशियल लगभग सेम ही है, बट अगर हम थोड़ा सा इस तरह सोचेंगे तो शायद हमें थोड़े से डिफ्रेंसिएशन के पॉइंट्स मिल पाएंगे। एग्जैक्ट पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सिंपल है, कितना आपको वर्क डन करना पड़ रहा है किसी चार्ज को उस पॉइंट पर लाने के लिए। तो आप बस इस दुनिया को इमेजिन करो, इस पूरी दुनिया में ना हर एक पॉइंट पर कोई पोटेंशियल डिफाइन है, मतलब हाँ, दुनिया में हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन है। से इमेजिन करो, हर एक जगह, हर एक पॉइंट, मान लो इस दुनिया में इन्फिनिटिव पॉइंट्स हैं और इन्फिनाइट पॉइंट्स के अलग अलग पोटेंशियल्स हैं। आप उस पॉइंट पर जा पा रहे हो क्योंकि आपका पोटेंशियल ऐसा हुआ है। यानी मान लो मैं उस पॉइंट पर जाकर खड़ा हो गया हूँ, क्यों हो पाया, क्योंकि मेरा पोटेंशियल उस पॉइंट के पोटेंशियल से मैच करा, हो पाया। और मैं उस पोटेंशियल तक कैसे पहुंच पाया, क्योंकि मैंने वर्क डन करा। सेम चीज चार्ज करते हैं, चार्ज का पहले लोअर पोटेंशियल होता है, जब हम उस पर काम करते हैं वो चार्ज खुद पे वर्क डन करता है अगेंस्ट किसी चीज के, क्योंकि वर्क डन तभी होगा जब चीज के अगेंस्ट काम करेंगे, है ना, तभी तो वर्क डन हो पाएगा। इमेजिन करो, मान लो आपके पास एक सब बुक है, एक तरफ फोन है, राइट। तो सबसे पहले आप किस तरफ जाओगे, बुक की तरफ जाओगे या फोन की तरफ जाओगे। सिंपल है, फोन की तरफ जाएंगे क्योंकि हम अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। बुक की तरफ जल्दी से मन नहीं करेगा, लेकिन हाँ, आपको पता है कि बुक की तरफ जाएंगे तो हमारा भला होगा। हाँ, वर्क डन से लगभग ऐसे ही है कि जब हम किसी चीज के अगेंस्ट जाते हैं, जहाँ हम जाना नहीं चाहते, पर हाँ जाते हैं, तो हमें वहां मेहनत करनी पड़ती है, वर्क डन करना पड़ता है। तो जब आप वर्क डन करोगे तो जितना आपने मेहनत करी वो आपका पोटेंशियल बनता जाएगा, आप काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बनती जाएगी। और जब उस पॉइंट पर खड़े हो जाएगी स्थिर, आप कोई वर्क डन नहीं कर रहे हो, बिल्कुल खड़े हो, अब आप खड़े हो इसलिए क्योंकि आपके पास पोटेंशियल है। अगर एनर्जी होती तो आप बस वहां से दोबारा से वर्क डन करने के लिए रेडी होते, राइट। आपने पर चार्ज पर काम करा है, अब उस पर पोटेंशियल है, ऑल्दो पोटेंशियल एनर्जी भी है, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी उसके पास है, ये बस रेडी है वर्क डन करने के लिए। लेकिन अगर वर्क डन नहीं कर रहा है तो अब वो एक पोटेंशियल एक्वायर किए हुए है। ऐसे ही एक सर्किट में होता है, जब आप बैटरी लगाते हैं तो पोटेंशियल आता है। और आप इस चीज को समझना कि हमारी पूरी दुनिया में हर पॉइंट पर, हर जगह क्या है, पोटेंशियल है। हर जगह पोटेंशियल का डिफरेंस है, यानी हर चीज हम ना डिफरेंस के पर्सपेक्टिव से पोटेंशियल में समझते हैं। यानी अगर आप नहीं तो भाई इसका पोटेंशियल कितना है, मान लो मैंने पेन लिया, पेन को मैंने ऐसे खड़ा किया, कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई, तो हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालते, हमेशा उसका चेंज निकालते हैं, डेल्टा पी कह लो या डेल्टा यू, हम बेसिकली चेंज निकालते हैं। पर कैसे चेंज का मतलब, तो दो चीज को माइनस हो गया, बट हम ऐसे नहीं करते। मान लो मेरे पास एक ग्राउंड है, मैंने पेन को यहाँ रखा, हम तो सीधा एक फॉर्मूला लगाते हैं mgh, पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल जाती है जो भी आती है mgh। यहाँ तो हमने डिफरेंस नहीं निकाला। अगर हम काइंड ऑफ सोचे, हमने डिफरेंस ही निकाला है, क्योंकि हम इस एरिया के या फिर लैंड मास के पोटेंशियल को जीरो मानते हैं और इसको कुछ पोटेंशियल मानते हैं।
माइनस करोगे तो वही पोटेंशियल आएगा ना, mgh ही आएगा। यहाँ मैंने 0 माना तो mgh फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू mgh। समझो ना कोशिश, तो यही तो कॉन्सेप्ट है। तो हमने कहीं काइंड ऑफ क्या निकाला है, चेंज ही निकाला है पोटेंशियल एनर्जी का। हर वक्त हम पोटेंशियल केस में चेंज निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो जब भी हम एक बैटरी से एक टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, राइट, ऐसे मैंने टर्मिनल कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, तो लगभग ऐसे मान लो ये 100 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी से मैंने क्या कर दिया, एक टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। तो इसमें जो पॉजिटिव एंड होता है वो हमारा हायर पोटेंशियल होता है, और जो हमारा नेगेटिव एंड होता है वो हमारा लोअर पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड है वो हमारा हायर पोटेंशियल है, नेगेटिव एंड हमारा लोअर पोटेंशियल है। तो लोअर मतलब नेगेटिव को लगभग हम 0 मानते हैं, यानी पॉजिटिव हमारा 100 वोल्ट्स है। तो डिफरेंस कितना 100 वोल्ट का ही तो है। पॉजिटिव हमारा हायर है और नेगेटिव हमारा 0 है, वो लोअर पोटेंशियल पर है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जब हुआ तभी तो करंट दौड़ पाया, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस आया। या आप ऐसे इमेजिन करो, आपके हाथ में बोतल है, वो बोतल सीधी रखी हुई है, पानी है उसमें। जैसे आप बोतल को ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो पानी सारा नीचे को चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब जब वो सीधी थी आपके हाथ में हॉरिजॉन्टल रखी हुई थी, पानी कहीं भी जाता है, ऐसा पूरी बोतल से स्प्रेड था। क्यों? क्योंकि दोनों साइड पोटेंशियल बराबर था। और जैसे आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल करा तो एक पॉइंट से सारा पानी नीचे की तरफ चला गया, यानी ऊपर वाले पॉइंट पर कोई पानी रहा नहीं, नीचे साइड में सारा पानी आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पर हो गया पोटेंशियल का डिफरेंस। हायर ऊपर आ गया, लोअर नीचे आ गया, तो हमेशा हर चीज हायर से लोअर फ्लो करती है। तो सेम चीज करंट के साथ हो रही है। समझो, करंट में भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आता है। आखिर कैसे? अब ये पोटेंशियल वाली चीज और प्लस करंट कैसे सर्किट में दौड़ रहा है, वो चीज हम अब एक साथ समझते हैं। बस विजुअलाइज करना, मेरे साथ समझना, कोशिश करना, इमेजिन करना चीजों को। बस इमेजिन करो आप एक एटम हो। जस्ट इमेजिन यू आर एन एटम ऑफ अ वायर, कॉपर वायर। लेट्स सपोज कॉपर वायर जा रही है, उस कॉपर वायर में आप बैठे हुए हो और आप ही एटम हो, और आपके हाथों में वो इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो जस्ट रेडी टू गो हैं। आपने इतना टाइटली नहीं पकड़ा हुआ। जैसे आप ऐसे इमेजिन करो, आपके हाथ में है प्लेट, वो प्लेट आपने पकड़ नहीं रखी, जस्ट हाथ में रखी हुई है। यानी उस प्लेट पे जब अब मैं फोर्स लगाऊंगा, फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना, अपने आप नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ी सी तो अटैच है ना मेरे से, हाथ से, आपकी फ्रिक्शन हाथ से, अपने आप तो नहीं फिसलेगी, इतना तो पक्का है। अब प्लेट्स वैसे भी रखो, हल्की सी भी प्लेट रखोगे तो भी प्लेट्स नहीं गिरती, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण, आपके हाथ के फ्रिक्शन के कारण। तो आपने समझो, अब वो इलेक्ट्रॉन, वो प्लेट से आपके इलेक्ट्रॉन से आपके हाथ में बस रखे, आपने टाइटली नहीं पकड़ रखा प्लेट, आपने बस हाथ में रखा हुआ है, यानी हल्की सी फोर्स लगी प्लेट चल पड़ेगी। वही इलेक्ट्रॉन से इमेजिन करो, हाथ में आपके इलेक्ट्रॉन से। ऐसे ही आप हो और आपके बराबर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे वो आइटम्स हैं आपके ही बराबर में लगे हुए हैं, लाइन टू लाइन। जैसे एक वायर में होता है, एक वायर है, ऐसे एटम्स लगे होते हैं ना, पैक्ड कॉपर वायर, मेटल सॉलिड एक साथ होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स, पता हमें, सिखाया हमने पहले, राइट। ऐसे तो ऐसे है, उनमें से एक एटम आप, ये वाला एटम आप हो। इमेजिन करो ये वाला एटम मैं हूँ, मैं वहाँ खड़ा हूँ बाकायदा, और ऐसे हाथ में इलेक्ट्रॉन्स लिए हूँ, राइट। वो लूजली पैक्ड है, बस एक फोर्स लगाने की जरूरत है। तो दरअसल हो क्या रहा है, जस्ट इमेजिन, हो क्या रहा है कि जब मैं वहां पर से खड़ा हूं तो अचानक से क्या होता है, एक एंड से धक्का लगता है। कहां से? इस हायर पोटेंशियल से। बहुत सारा पोटेंशियल है यहाँ पर। क्यों पोटेंशियल क्यों बना? क्योंकि आपने बहुत सारे चार्जेस यहाँ पर ला के रखे। हमेशा डिफाइन करते हैं ना, इन्फिनिटी से चार्ज ला रहे हैं, वर्क डन करा, तो यहाँ पर चार्ज आ गए, इस एंड पर बहुत सारे चार्ज आ गए, हायर पोटेंशियल हो गया, राइट। लेकिन बैटरी का काइंड ऑफ जो है थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन वाला केस होता है, तो हम नहीं समझ रहे। हम ऐसा मान के चलते हैं, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम कहीं इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, यहाँ रख दिए। ऐसे मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखे, तो यहाँ का पोटेंशियल बहुत हाई हो गया, राइट। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, राइट। तो हमने बहुत सारे चार्ज रखे, अभी चार्ज बहुत हाई पोटेंशियल पर यहाँ पे रखे हुए हैं, इनको बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी है। अब इन्हें मौका मिला, जाओ, तो कहाँ जाएंगे? मतलब
मान लो अगर इस साइड फोर्स लग रही है, यानी इस डायरेक्शन में, तो सारे इधर फ्लो करेंगे क्योंकि वो रहने नहीं चाहते यहाँ पर। तो बस पोटेंशियल उनको रह रहे थे, वो तुरंत भागेंगे, धक्का लगेगा फट से इधर, जिसके जस्ट बराबर, जस्ट बराबर वाला एटम होगा, उसको उसकी इलेक्ट्रॉन्स पर वो वाले इलेक्ट्रॉन धक्का मारेंगे। दरअसल यहाँ पर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एटम के बीच में से नहीं दौड़ते, जैसे इमेजिन करते हो ना जूम इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा एटम के बीच में से, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन जैसा आया, इमेजिन करो आपका एक हाथ, आपका दूसरा हाथ, आपके हाथ पे इलेक्ट्रॉन रखा, वही एटम, वो जस्ट बराबर वाले एटम आप हो, अब ये इमेजिन करो। एक एटम आया, उस एटम ने आपके हाथ पे रखे इलेक्ट्रॉन में धक्का मारा, तो आपके हाथ का इलेक्ट्रॉन तो कूद करके आपके दूसरे हाथ के पे चला गया, लेकिन उस हाथ पर जिस इलेक्ट्रॉन ने धक्का मारा था वो आके बैठ गया। यानी दरअसल इलेक्ट्रॉन्स एटम से निकलते नहीं है, एक एटम से टकराते हैं, एटम के एक इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, जिससे टकराते हैं वो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाता है, लेकिन जो टकराता है इलेक्ट्रॉन वो वहां पर बैठ जाता है। जैसे ऐसा समझो कि मैं वो इलेक्ट्रॉन हूँ, मतलब मेरे प्लेट में वो इलेक्ट्रॉन है, मैंने ऐसे प्लेट मारी जूम, आप खड़े हो लाइन में, पर आपके हाथ वाली प्लेट तो हट के गिर गई, लेकिन जो मैंने प्लेट मारी थी वो आपके हाथ पर आ गई, और जो प्लेट मेरी प्लेट से लगकर आपके हाथ से हटी है, तो आपके दूसरे हाथ की प्लेट को टच करी, तो दूसरे हाथ से वो प्लेट हट गई पहले वाली, और जो आई थी वो आप बैठ गई, और दूसरे वाली फिर दूसरे बंदे के प्लेट पर लगी। तो ऐसे जस्ट इमेजिन करो, एक इलेक्ट्रॉन एक के हाथ से टच हुआ, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकला, जैसे ही उसका निकला, जिसने टक्कर मारी तो वो उसकी जगह पर जाकर बैठ गया। समझ रहे हो, यहाँ पर ऐसे एटम्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन आया तो इसने धक्का मारा, तो ये वाला जो था ये तो यहाँ बैठ गया, लेकिन ये वाला यहाँ पर आ गया, फिर इसने इसको टक्कर मारा इस वाले ने, तो ये इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया। तो ऐसे सब पे इलेक्ट्रॉन्स है, यानी किसी पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो रही है, बस धक्का मार मार के खिसका रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और उसकी जगह पर वो बैठ जा रहे हैं। तो यही काम हो रहा है। तो जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा दूसरे के इलेक्ट्रॉन से टकराने पे, तो बेटा मैं नहीं दूंगा, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रुकने में समय लगेगा। अब पीछे से भी इलेक्ट्रॉन धक्का लगते हुए आ रहे हैं, आगे वाले में रुकावट आ गई। तो जो रुकावट आई, इसी को हम इंग्लिश भाषा में रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस कुछ नहीं, नथिंग, बस वो इमेजिनेशन समझो। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्यों होता है, रेजिस्टेंस इसलिए होता है कि जिस सब्सटेंस में रेजिस्टेंस आ रहा है, उसके अंदर जो एटम है ना, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं खिसकना नहीं चाहते, दूसरे इलेक्ट्रॉन तो भागे भागे आ रहे हैं, पर जैसे इलेक्ट्रॉन धक्का मारा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊं, कुछ ही कर ले। अब फिर वो रुक जाता है वहां पे, फिर उसके पीछे कोई आ रहा होता है तो भाई चलना आगे, क्यों रुक गया, फिर धक्का लगता है, अब वो इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, धक्का मार रहे हैं, वो जाने को तैयार नहीं, तो बहुत सारे आएंगे तो फिर चल पड़ेगा। यानी ऐसी बात नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, उतनी क्षमता है कि वो कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन के धक्के को सहन कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन आया, कुछ नहीं हुआ, इसका दूसरा है, कुछ नहीं हुआ, तीसरा कुछ नहीं हुआ, छोटा कुछ नहीं हुआ, 5वां आया, ये चल पड़ेगा इधर को। पर वो जो इसमें टाइम लगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये एक बैठे यहाँ पर, फिर वो एक आगे जाता, फिर वो आगे नहीं जा पाता, तो फिर उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तक आना है, फिर उसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आना है, तो यहाँ तक आने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, यानी समय लगेगा। तो बस आप कह देते हो कि करंट स्लो हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस, करंट स्लो हुआ है मानता हूँ, पर हुआ क्यों है, देखो ना, इमेजिन करो, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाह रहा, उसने उसको रुकावट दी, तो इलेक्ट्रॉन को रुकावट दे रहे हैं, क्योंकि वो सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन्स, वो सब्सटेंस है, वो एटम इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाह रहा। समझ रहे हो। और पोटेंशियल यहाँ पर क्या काम आता है, पोटेंशियल ये तो है, एक तरफ पोटेंशियल जीरो है, अगर पोटेंशियल जीरो है तो वहाँ फोर्स भी जीरो है। जहाँ पोटेंशियल हाई है वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हाई है, फोर्स लगी, और मान लो दोनों साइड पोटेंशियल बराबर है, तो दोनों साइड से इमेजिन करो, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन का धक्का लगेगा। मान लो एक इस प्यारे से इलेक्ट्रॉन पर इधर से भी फोर्स लगी, इधर से भी फोर्स लगी, तब हमारे पास कॉमन सेंस है कि इलेक्ट्रॉन ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए सेम पोटेंशियल पर कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, तो करंट भी नहीं आता। जस्ट इमेजिन, एक एटम रखा हुआ है प्यारा से, इधर से फोर्स लगी, इधर चल पड़ा, ठीक है। अब मान लो इधर से फोर्स लगी 10 न्यूटन ने की, इधर से फोर्स लगी 0, तो टोटल कितनी फोर्स महसूस करी, 10 न्यूटन, इधर भाग पड़ेगा। वही इलेक्ट्रॉन इधर से लेता है 10 न्यूटन,
लेकिन इधर से लगती है 5 न्यूटन। तो इस पर नेट कितनी आई? 5 न्यूटन आई ना। इसके मुकाबले तो कम आई ना, तो थोड़ा कम दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मोशन थोड़ा कम होगा, इसका मोशन ज्यादा होगा। तो कॉमन सेंस, जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी एक साइड तो पोटेंशियल बिल्कुल जीरो और एक तरफ 10 न्यूटन, मैं फोर्स से समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगभग फोर्स ही है एक एटम इलेक्ट्रॉन के लिए। इधर से धक्का लग रहा है, भट से धक्का लग रहा है, वो धक्का बहुत ज्यादा है, इधर से धक्का कम है। मान लो इधर से भी 10 न्यूटन सॉरी इधर से भी 10 न्यूटन, दोनों न्यूटन, इधर से भी 10 इधर से भी 10, यही इलेक्ट्रॉन पर कहाँ जाएगा बेचारा? कहीं भी नहीं जाएगा। तो इसलिए कहते हैं सेम पोटेंशियल पे कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता। जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, उतना ज्यादा करंट हमें मिलेगा, उतना ज्यादा। समझे? बस इमेजिन कर रहा है, ये एक लाइन थी, यानी लगभग अराउंड ऑफ ऐसे ही एक तारों के अंदर हो रहा है। सब एटम्स, जितने भी एटम एक तार में, कॉपर वायर, कोई भी वायर है, कंडक्टर है वो, तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन धक्का मारता है, उसकी जगह ले लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे को धक्का मारता है। ये कुछ इस प्रकार है कि मान लो यहाँ पर एक बंदा है और यहाँ पर एक बंदा है। इस वाले बंदे को के पास 5 रुपए है, इसको ये 5 रुपए इसे देने हैं। तो 2 सिनेरियो समझना, इनके बीच में 3 लोंडे हैं, 3 लोंडे मतलब 3 लड़के, ठीक है। तो एक तरीका क्या है कि ये 5 रुपए पहले इसे दे, फिर 5 रुपए इसे दे, फिर 5 रुपए इसे दे, फिर 5 रुपए इसे दे। ये फर्स्ट वे है, ये नंबर ए, यानी ये अपने 5 रुपए इधर देगा, फिर इसे देगा, फिर इसे देगा, फिर इसे देगा। दूसरा सिनेरियो समझना, सभी के इसको छोड़ के इन तीनों के पास क्या है? 5-5 रुपए हैं। तो समझना इस केस को, इसने अपनी जेब से 5 रुपए निकाले, इसने निकाले, इसने तो है ही, इसने इसको अपने 5 रुपए दिए, इसने अपने इसे दे दिए, इसने अपने इसे दिए, इसे दिए। अब कॉमन सेंस लगाओ, बी ज्यादा फास्ट होगा काम या ए? तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ रहा। अभी सिर्फ एक ही 5 रुपया जा रहा है, एक ही सिक्का, ये अपना ही एक सिक्का पहले इसे देगा, इसे देगा, इसे देगा। इस दूसरे केस में सब इन चारों पे पैसे हैं, पैसे इसे देने हैं, तो अपना 5 रुपया ये इसे दे देगा। जब ये इसे दे रहा होगा उसी टाइम पे ये अपना हाथ बढ़ा के अपने वाला इसे दे देगा। तो एक ही टाइम पे 2 काम हो जाएंगे, इसको इसे मिल जाएगा, इसको अपना वापस। सेम चीज इसके साथ, जब ये इसे दे रहा होगा तभी इसने कहा होगा इस वाले ने कि ले तू मेरा ले, और उसी समय इसने कहा होगा ले तू मेरा ले। मतलब ये उस टाइम जैसे टिक 1 सेकंड हुआ, उसी में इस पे इलेक्ट्रॉन चलेगा, इस पे चला गया पैसा। इसमें तो कुछ टाइम लगेगा, ऐसे जाएगा नहीं। इसमें सब पे पैसे हैं, इसने इसे दिया और उसी झट पे इसने इसे सबको दे दिया, राइट। इस पे लॉस भी नहीं हुआ और इसका पैसा इसके तक पहुंच गया, यानी कहीं ना कहीं इन पे तो वही अपने 5 रुपए रहे कांस्टेंट, इसके उस पे चले गए। समझे ना? इसका मतलब ये नहीं है कि इसी के ही 5 रुपए जाने चाहिए, नहीं, 5 रुपए जाने चाहिए चाहे किसी के भी जाए। तो इसने इसे दिए, जिस समय ये इसे दे रहा था ये इसे दे रहा था, जिस समय ये इसे दे रहा था उस समय ये इसे दे रहा था अपने, और ये फाइनली इसे दे रहा था। तो एक टिक में कहानी हो गई। आई थिंक ये बी ऑप्शन समझ आया होगा, और यही चीज इलेक्ट्रॉन में हो रहा है, बी ऑप्शन, राइट। सब पे अपने अपने इलेक्ट्रॉन है, एक पे नहीं है, मतलब 2 एंड्स पर एक में, एक एंड्स पर नहीं है। तो वो इसे देता है, फिर वो झट से अपना इसे दे देता है, उसकी जगह ले लेता है, ऐसे ऐसे जो है पास आउट हो जाती है कहानी। उसको हम कहते भी ये नहीं कहेंगे कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो तो फ्लो ही रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही तो कर रहे हैं। ट्रांसफर नहीं कहेंगे, इसे फ्लो ही कहेंगे कि एक पे तो खत्म हो गया ना, एक पे पहुंच गया, यानी फ्लो तो हुआ है, ट्रांसफर नहीं, फ्लो तो हुआ है। बस एक तरीका है फ्लो होने का जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, रियल लाइफ में कहानी बन रही है। ऑल्दो बहुत ज्यादा डेप्थ में जब हम जाते हैं तो और ज्यादा सच्चाई हमें पता चलती है, लेकिन यहाँ पर हमने इतनी डेप्थ में नहीं गए। हाँ, थोड़ा डेप्थ में गए, आई होप मजा आया होगा, आपको समझ आया होगा रियलिटी में कि कैसे करंट फ्लो करा, कैसे करंट जा रहा है और कैसे एक पोटेंशियल के डिफरेंस से करंट बनता है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को आप ऐसा फोर्स मानो, तो इसलिए सेम पोटेंशियल, अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, क्योंकि दोनों साइड से धक्का सेम लग रहा है। तो इतना तो कॉमन सेंस है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को इधर से फोर्स लग रही है, इधर से फोर्स लग रही है, दोनों सेम न्यूटन की है, तो वो ना तो इधर जाएगा ना तो वो इधर जाएगा, वो एक जगह बैठा रहेगा। और हाँ, अगर इधर से भी थोड़ी सी भी इधर से ज्यादा लग जाएगी तो इस तरफ चल पड़ेगा, या इधर से ज्यादा लग जाएगी तो इस तरफ चल पड़ेगा। वही इलेक्ट्रॉन्स के साथ उस तार के अंदर होगा। बस फर्क इतना है कि हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से कहानी समझी, राइट। वहां पे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, बहुत मल्टीपल केस में कहानी होती है, तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। मतलब रियल लाइफ में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, नहीं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हर एक एटम से पास हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे हैं समझने की अगर हम कोशिश करें, बहुत सारे हैं ऑल्दो, पर मैकेनिज्म कुछ ऐसा ही होता है।
तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मजा आया होगा, एकदम फील आई होगी कैसे करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अगर थोड़ी सा भी डाउट है या अगर आपको ये मजा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो चैनल पे। तो ऐसी इंटरेस्टिंग प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना। आगे भी ऐसे वीडियोस आती रहेंगे, इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स को सीखते चलेंगे, छोटी छोटी कहानी को सीखते चलेंगे, प्यार से उसको समझते चलेंगे, फील के साथ, इमेजिनेशन के साथ कैसे कहानी बनती है, कैसे रियल लाइफ में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो सिर्फ हम देखते हुए चलेंगे। तो आप जरूर जो इंटरेस्ट रखता है वो जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अगर कुछ भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता कि ये टॉपिक नहीं आया, ये टॉपिक नहीं आया, तो आप जरूर कमेंट जरूर करना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि क्या टॉपिक आप समझ पाए या क्या टॉपिक में अभी भी आपको कन्फ्यूजन रही, ठीक है। बाकी मैं बता दूं कि हाँ, इससे पहले हमने वेक्टर्स की भी सीरीज़ बनाई हुई है। जिन्होंने वेक्टर की सीरीज़ नहीं देखी है तो जरूर वेक्टर की सीरीज़ को चेकआउट करना, बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा है। बहुत सारे हमने कुछ सवाल भी करे हैं किसी टॉपिक पर, और कुछ टॉपिक बहुत प्यार से हमने सीखा है, राइट। उसे भी हम आगे सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, तो बिल्कुल उस पर भी प्यार दिखाना, है ना। उसको भी लाइक करना, शेयर करना, और बाकी तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो तब तक के लिए साइन ऑफ करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ आया होगा आज का जो भी हमने सीखा, कंडक्टर, इंसुलेटर, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, एनर्जी क्यों, मतलब एक इलेक्ट्रिक करंट को एनर्जी क्यों कहते हैं, राइट। तो सब समझ आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो के लिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।